चलिए कहाँ तक हुआ था, हम लोग वेक्टर सब स्पेस के दो थ्योरम्स पढ़ लिए थे, ठीक है। अब हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे कि वेक्टर सब स्पेस होगा कि नहीं होगा, ठीक है। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स कर रहे हैं हम लोग। अभी तक आप लोग थ्योरम्स पढ़े हैं, कैसे क्वेश्चंस करने हैं, उससे कैसे सब स्पेस चेक करना है, ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, बहुत सारे लिखवा रहे हैं आपको क्वेश्चन, ठीक है। जैसे कंसीडर द वेक्टर स्पेस, कंसीडर द वेक्टर स्पेस, कंसीडर द वेक्टर स्पेस R2 प्लस डॉट, R2 प्लस डॉट, ये R2 मतलब R क्रॉस R ओवरफिल्ड रियल नंबर, ओवरफिल्ड R, देन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर सब स्पेस, देन विच ऑफ द फॉलोइंग sets, which of the following set are subspace and which are not, कौन से सब स्पेस होंगे और कौन से नहीं। पहला W1 क्या होगा, x सच दैट x, इसमें उन सारे वेक्टर का कलेक्शन जो कह रहा x1 x2 और a0, ठीक है, जहां वेयर x1 x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, पहला सेट, ठीक है। दूसरा WT दिया है x सच दैट x1 0 x3, ठीक है, वेयर या ऐसे एक सेकंड, ये ऐसे दिया x1 नहीं सॉरी 0 दिया है, x2 दिया है, x3 दिया है, ठीक है। पहला कोऑर्डिनेट 0, दूसरा तीसरा वेयर x2 और x3 बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। तीसरा W3 x such that x1 0 x3 where x1 x3 belongs to real number, ठीक है। और चौथा W4 दिया है x such that x, और ये क्या है x1 x2 x3, और जहाँ वेयर इन तीनों का सम 0, x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर 0, ठीक है। एंड लास्ट W5 डिफाइन किया गया है x सच दैट, यहाँ R3 रहेगा, एक सेकंड, यहाँ R3 तीन ऑर्डर पेयर है, तो यहाँ R3 रहेगा, ठीक है, वहाँ गलत लिखा गया है, R3 रहेगा x1 x2 x3 वेयर x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 1, ठीक है। चलो हम लोग प्रूव करते हैं। लिख लीजिए, उसके बाद इतने सारे 5 हैं, आप प्रूव करेंगे इसमें, पहले लिखिए इसको।
अब हम लोग प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले दो एलिमेंट्स लेंगे वेक्टर का डब्लू सेट का और उनका सम दिखाएंगे, और एक वेक्टर फील्ड का और एक वेक्टर स्पेस का, ये जो गिवन सेट दिया उसका एक एलिमेंट लेंगे और उनका प्रोडक्ट दिखा देंगे कि वो जो गिवन सेट है उसमें दिया गया है तो वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा। चलिए कैसे, फर्स्ट का प्रूफ, ठीक है, एक प्रूफ करा देते हैं और आप लोग सेम एक प्रूफ कराएंगे, इसमें में से कोई एक करा देंगे तो आप लोग दोनों कर देना, ठीक है, तीसरा भी करा देंगे, चौथा भी करा देंगे, टेंशन नहीं, कराते हैं। पहला प्रूफ फर्स्ट करा दे रहे हैं और सेकंड थर्ड सेम इसी की तरह होगा। जैसे आप लोग सपोज करो कि अगर कोई सबसेट दिया है किसी वेक्टर स्पेस, पहले देखो, सबसे पहले देखो ये जो गिवन सेट है R3 प्लस डॉट, ये वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है क्योंकि Rn फॉर्म करता है ओवर R पे, ठीक है, ये R3 ओवर R पे वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा। तो जो W1 है किसका सबसेट है, R3 का सबसेट है, क्योंकि टपल्स आ रहे हैं तो R3 का ही सबसेट होगा। अब इस W1 को हमको दिखाना है कि वेक्टर सब स्पेस बनाएगा कि नहीं, तो वेक्टर सब स्पेस दिखाने के लिए पहला कंडीशन क्या है कि एक x एलिमेंट उठाएंगे और एक y एलिमेंट उठाएंगे W1 का, ये क्या दिखा दें कि इनका सम BW1 में जा रहा है। दूसरा, एक फील्ड का कोई भी एक आर्बिट्रेरी फील्ड का एलिमेंट्स उठाएं, एनी है, मतलब हर एक एलिमेंट्स के लिए ट्रू होना चाहिए, हर फील्ड के हर एक एलिमेंट के लिए ट्रू होना चाहिए, और एक एलिमेंट W का उठाए W1 का और ये क्या दिखाए A इंटू एक्स कहाँ चल जाए W1 में, तो वहाँ से हम कह देंगे कि ये जो गिवन सेट है वो वेक्टर सब स्पेस बनाएगा R3 का, ठीक है, क्योंकि किसका सबसेट है, R3 का सबसेट है, इसीलिए ये जो गिवन सेट होगा W1 वो किसका वेक्टर सब स्पेस होगा, R3 का, ठीक है। चलो प्रूफ करते हैं हम लोग, समझ में आ ही हो गया होगा कि आप लोग करना क्या है, तो प्रूफ बहुत इजीली हो जाएगा, कुछ है नहीं। सबसे पहले देखिएगा ध्यान से प्रूफ, तो हम पहले दो एलिमेंट्स मानेंगे, लेट फॉर ऑल एक एलिमेंट x जो होगा, अगर x एलिमेंट किस फॉर्म में, x1 x2 0, ठीक है, और एक y एलिमेंट्स मान लिए y1 y2 0। क्लियरली ये दोनों कहाँ बिलोंग करेंगे, क्लियरली x y दोनों कहाँ W1 के एलिमेंट होंगे, क्योंकि जो W1 के एलिमेंट किस फॉर्म में है, फर्स्ट और सेकंड कोऑर्डिनेट क्या है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट सेकंड कोऑर्डिनेट ये x1 x2 और थर्ड वाला 0, तो ये W1 के एलिमेंट है। नाउ अब इनका सम देखो, नाउ x प्लस y करेंगे तो x1 x2 0 और प्लस y1 y2 0, ठीक है। अब इनका सम क्या होगा देखिएगा, ये फर्स्ट का फर्स्ट से x1 प्लस y1 और x2 प्लस y2 और ये क्या होगा 0 प्लस 0। देखिएगा ध्यान से, ये क्या होगा x1 प्लस y1 x2 प्लस y2 और ये क्या होगा 0। देखिए क्लियरली W1 में बिलोंग कर गया, दैट इज x प्लस वाई कहाँ बिलोंग कर गया, W1 में। क्यों बिलोंग करा, क्योंकि देखो अगर ये x1 y1 W1 के एलिमेंट्स हैं तो x1 क्या होगा, रियल नंबर, x2 क्या होगा, रियल नंबर, y1 क्या होगा, रियल नंबर, y2 क्या रियल नंबर होगा, तो इनका सम भी रियल नंबर आ जाएगा, मतलब ये रियल होना चाहिए, ये रियल नंबर होना चाहिए, तो बिल्कुल ये रियल नंबर इन दोनों का सम रियल नंबर। तो ऐसे लिखिएगा, क्योंकि फॉर ऑल एक्स आईज वाई आईज दोनों कहाँ रियल नंबर के एलिमेंट हैं, एक्स आईज ये, तो एक्स आईज प्लस वाई आईज ये भी कहाँ जाएंगे, रियल नंबर के, ठीक है। तो x प्लस वाई W1 में चला गया, ठीक है। अब ये पहला कंडीशन हम लोग दिखा दिए। अब एक डॉट वाला पहले लिखो इसको,
लिखिए, अब सेकंड कंडीशन इसका प्रूव कराएंगे। X plus y belongs to W1. Now second condition. सेकेंड कंडीशंस, तो दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठाएं हम W1 का और उनका सम उसी सेट में मतलब दिखा दिए कि x प्लस वाई वो कहाँ चला गया, W1 में चला गया। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से क्या कर रहे हैं, एक फॉर ऑल एक रियल नंबर का एलिमेंट रहे हैं। ठीक है, ये फील्ड का एलिमेंट ले रहे हैं एंड x बिलोंग्स टू W1। ठीक है, तो जो x W1 होगा तो वो किसका एलिमेंट होगा, ऐसे इस फॉर्म में होगा। अगर x W1 का एलिमेंट हो इस फॉर्म में होगा जहाँ x1 x2 कहाँ है, रियल नंबर के एलिमेंट्स है। ठीक है, नाउ देखो a इंटू एक्स कहाँ जाएगा, a इंटू एक्स, तो a x1 x2 0। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा a x1 a x2 और ये क्या होगा a इंटू 0। देखो ये क्या होगा a x1 a x2 और ये क्या होगा 0। ठीक है, तो ये रियल नंबर ये रियल नंबर ये रियल नंबर ये, तो दोनों का प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा। तो ये क्लियरली a x जो है वो कहाँ चला जाएगा, ये W में बिलोंग कर गया, तो ये बिलोंग कर गया W में। ठीक है, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड, हैंस W1 इज सब स्पेस ऑफ R3। ठीक है, ऐसे लिख लेना, फॉर ऑल अगर a रियल नंबर का एलिमेंट है, xi या x1 x2 रियल नंबर के एलिमेंट है, तो ये क्या इंप्लाई करेगा कि a x1 भी रियल में जाएगा एंड a x2 भी रियल में जाएगा। ठीक है, तो W1 सब स्पेस हो गया R3 का। अब नाउ सेकंड थर्ड आप लोग खुद कर लीजिएगा, सेम ऐसे है, कुछ करना नहीं, सेम ऐसे है। अब हम फोर्थ पे बताते हैं। ठीक है, सेकंड थर्ड सिमिलरली इसी तरह हो जाएगा। लिखिए, अब हम फोर्थ बताते हैं। नेक्स्ट, थर्ड वाला क्या था, चलिए थर्ड वाला ये तो हो गया। अब थर्ड वाला हम फर्स्ट कर दिए, सेकंड थर्ड आप कर लीजिएगा। अब फोर्थ वाला कराते हैं, क्योंकि फोर्थ वाला आप थोड़ा सा अलग कंडीशन दिया गया है, इसीलिए फोर्थ वाला भी करा देंगे, फिफ्थ वाला भी। ठीक है, सेकंड थर्ड सेम इसी तरह है, बस
कोऑर्डिनेट चेंज हुआ है इधर से उधर, तो आप लोग सिमिलरली ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत आसान है कि अगर कोई गिवन सेट है उसको वेक्टर स्पेस प्रूफ करना, या प्रूफ मतलब वेक्टर सब स्पेस बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए देखिए सेकंड नहीं, फोर्थ नंबर W4 क्या डिफाइन किया था कि x सच दैट x1 x2 x3 वेयर क्या हो x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर क्या हो 0 हो, ठीक है। चलो देखते हैं नाउ सॉल्यूशन। लेट एक एलिमेंट लेते हैं x एक एलिमेंट लेते हैं, ये सेम x1 x2 x3 और एक एलिमेंट y, ये क्या होगा y1 y2 y3। ये मान लो इफ x मान कर चलें x y अगर w में बिलोंग कर रहा है, अगर x w में बिलोंग कर रहा है y w में बिलोंग कर रहा है, तो इन तीनों का कोऑर्डिनेट का सम x2 प्लस x3 इक्वल टू 0 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। कोई दिक्कत? इन दोनों को ऐड करते हैं, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ से क्या होगा x1 प्लस y1, ऐसे देखना ध्यान से, x1 प्लस x2 प्लस x3, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब x1 y1 को एक साथ रख लेते हैं, x1 प्लस y1 प्लस x2 प्लस y2 प्लस x3 प्लस y3 इक्वल टू 0। ये कह रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड थर्ड, तो ये क्या इंप्लाई कर जाएगा कि x1 प्लस y1 x2 प्लस y2 x3 प्लस y3 ये कहाँ बिलोंग कर जाएगा W4 में। और ये है क्या, ये सम है, ये क्या है x प्लस y का सम है। मान कर क्या चले थे कि x y W में बिलोंग कर रहा है, और क्या दिखा दिए इनका सम W4 में बिलोंग कर रहा है, W का 4 का एलिमेंट है तो इनका सम भी, ठीक है। सेकंड नाउ, ये तो फर्स्ट केस। नाउ लेट फॉर एवरी a बिलोंग्स टू फील्ड एंड x अगर W4 में बिलोंग कर रहा है, अगर x W4 में बिलोंग कर रहा है तो फिर क्या होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर 0। क्या कर रहे हैं देखो, दोनों तरफ a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ax1 प्लस ax2 प्लस ऐसे x3 दोनों तरफ a से 0 इंटू a इंटू 0 मल्टीप्लाई कर देते हैं, इंटू 0 कहाँ आ जाएगा a, और a से ये क्या होगा ax1 प्लस ax2 प्लस ax3, ठीक है। और मल्टीप्लाई कर दिए तो ये क्या हो जाएगा 0, और ये क्या इंप्लाई करेगा कि दैट मीन्स ax1 ax2 ax3 ये कहाँ चला जाएगा W4 में, और a कॉमन करो तो ये क्या होगा x1 x2 x3 कहाँ चला जाएगा W4 में, और दिस इम्प्लाई दैट ये क्या है x है, ax कहाँ चला जाएगा W4 में। तो मानकर क्या चले थे कि एक आर्बिट्रेरी एक फील्ड का एलिमेंट है x W4 का एलिमेंट है, तो उन दोनों का प्रोडक्ट कहाँ दिखा दिया W4 में। हैंस W4 इज आल्सो ए सब स्पेस ऑफ R3। W4 भी एक सब स्पेस होगा R3 का, लिख लो।
चलिए लिखिए आप लोग। नेक्स्ट प्रूफ। फिफ्थ नंबर क्या था? फिफ्थ वाला चलो देखते हैं। अब ये तो हो गया फिफ्थ नंबर का जो था W5 बता रहे हैं कैसे डिफाइंड था। ठीक है, W5 कैसे था प्रूफ करते हैं। चलिए, यहाँ 1 है और यहाँ क्या है 5, ये W5 दिया है। ठीक है, अब हम लोग को प्रूव करना है, तो मान कर चलना है। इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, अगर जो ये सब स्पेस होगा तो कोई दो एलिमेंट इसका उठाएंगे और दोनों का सम उसमें जाना चाहिए। ठीक है, तो लेट मान कर चलना है, लेट x इक्वल टू x1 x2 x3 एंड y इक्वल टू y1 y2 y3, दो एलिमेंट। इफ x y बिलोंग्स टू W5, अगर W5 में बिलोंग कर रहे हैं तो देखना ध्यान से, W5 बिलोंग करें तो क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर 1 होगा एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 बराबर 1 होगा। ठीक है, इफ सपोज मान कर चलें क्या, इनका सम देखो, इनका सम x प्लस वाई क्या W1 में बिलोंग करेगा। अगर x प्लस वाई W1 में बिलोंग करे तो क्या होना चाहिए, इनका कोऑर्डिनेट का सम इसका कोऑर्डिनेट का सम कहाँ 1 आना चाहिए। देखा, ठीक है, तो क्या करो, दोनों को ऐड कर दो, दोनों तरफ ऐड करोगे, एडिंग दिस इक्वेशन, तो क्या होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल टू 1 प्लस 1। ये क्या होगा x1 प्लस x2, ठीक है, एक ब्रैकेट में कर दो x ऐसे x1 प्लस y1 सॉरी x1 प्लस y1 x2 प्लस y2 और ये क्या होगा x3 प्लस y3, ये क्या होगा 2। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा x प्लस y, देखो x प्लस y, ये x प्लस y ऐसे देखा जाए अब मान लो ये 2 आ गया। ठीक है, इफ x प्लस वाई निकालो, x प्लस वाई क्या होगा, सेम x1 प्लस y1 x2 प्लस y2 x3 प्लस y3। ठीक है, क्या इनका सम W1 में बिलोंग करेगा, इनका सम क्या W1 में बिलोंग करेगा, नहीं। क्यों, इनका सम W1 में कैसे बिलोंग करेगा, क्योंकि देखो x1 प्लस y1 x2 अगर इनका सम बिलोंग करे तो इनका सम प्लस इनका सम क्या होना चाहिए, 1 आना चाहिए ना, लेकिन यहाँ क्या आ गया 2 आ गया, यहाँ 2 आ गया, इसीलिए दिस इम्प्लाई दैट
एक्स प्लस वाई ये W5 में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इनका सम क्या आ गया? 2 आ गया। देखो इसका सम 2 आ गया, लेकिन यहाँ क्या आना चाहिए? सारे एलिमेंट का सम क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए, इसीलिए W5 में नहीं चल गया। देयरफॉर W5 इज नॉट ए वेक्टर सब स्पेस, फॉर्म नहीं करेगा ऑफ R3। ए वेक्टर सब स्पेस नहीं होगा R3 का, लिख लो। नॉट ए वेक्टर सब स्पेस ऑफ R3 लिखो। चलिए अब नेक्स्ट थ्योरम इंटरसेक्शन ऑफ टू सब स्पेस इज आल्सो ए सब स्पेस। ये हम लोग को प्रूव कि अगर दो सब स्पेस है, किसी वेक्टर स्पेस का दो सब स्पेस गिवन है, तो उनका इंटरसेक्शन भी एक सब स्पेस होगा उसी वेक्टर स्पेस का। ठीक है, चलो तो 3 हम करा दिए, 2 आप लोग को होमवर्क दिए हैं। तो जो लास्ट वाला है वो वेक्टर सब स्पेस नहीं होगा। वो ऐसे भी देख लो, देखो जनरली क्या लिखे थे, सेट बता दे रहे हैं आप लोग को। ऐसे भी देखो W5 ये कह रहा x सच दैट x1 x2 x3। ठीक है, देखो बाबू अगर कोई वेक्टर स्पेस या वेक्टर सब स्पेस बनाए तो 0 एलिमेंट उसमें बिलोंग करना चाहिए, 0 एलिमेंट W5 में बिलोंग करना चाहिए। बट इसका जो 0 एलिमेंट होगा वो किस फॉर्म में होगा? 0 0 0। देखो इसका एलिमेंट क्या, ये W5 में क्या बिलोंग करेगा? अच्छा रखो, अगर ये बिलोंग करेगा तो x1 बराबर 0 रखो, 0 प्लस 0 प्लस 0 और ये क्या होगा 1। दिस इज नॉट इक्वल, तो इसीलिए 0 एलिमेंट इस सेट में नहीं है, 0 एलिमेंट इस सेट में नहीं है। 0 रखने पे 0 0 रखने पे क्या रहा? 0 इक्वल टू 1, तो वो सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। मतलब इस गिवन सेट में 0 एलिमेंट नहीं है, और जब किसी सेट में 0 एलिमेंट नहीं है वो वेक्टर स्पेस फॉर्म ही नहीं करेगा, क्योंकि वो ग्रुप ही नहीं बनाएगा। आप लोग को पता है एडिशन के रिस्पेक्ट में 0 एलिमेंट का कितना फायदा है, वो आइडेंटिटी होता है, एडिटिव आइडेंटिटी। तो जब एडिटिव आइडेंटिटी नहीं तो ग्रुप नहीं बनेगा, ग्रुप नहीं बनेगा तो वेक्टर स्पेस कैसे फॉर्म करेगा? क्योंकि अभी इंजन ग्रुप तो होना पड़ेगा ना प्लस के रिस्पेक्ट में। तो अगर इसमें 0 वेक्टर नहीं कंटेन करा, इसलिए यहाँ से भी देख सकते हैं कि W जो 5 है वो वेक्टर सब स्पेस नहीं बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम, इंटरसेक्शन ऑफ टू सब स्पेस इज आल्सो ए सब स्पेस। देखिए नेक्स्ट थ्योरम,
द इंटरसेक्शन ऑफ टू सब स्पेस, द इंटरसेक्शन of two subspace, the intersection of two subspace of a vector space, the intersection of two subspace of a vector space is also a subspace, ये A है, इज आल्सो ए सब स्पेस ऑफ सेम वेक्टर स्पेस, ऑफ सेम वेक्टर स्पेस। कि दो देखो, जैसे मान लो V कोई एक वेक्टर स्पेस है, W1 एक सब स्पेस है, सब स्पेस को ऐसे जनरली डिनोट करते हैं, ठीक है, जैसे सब ग्रुप। तो W1 मान लो एक सब स्पेस है किसका, V का। W2 एक सब स्पेस है V का, तो W1 इंटरसेक्शन W2 वो भी सब स्पेस होगा V का। मतलब अगर दो सब स्पेस है किसी वेक्टर स्पेस का, तो उनका इंटरसेक्शन भी हमको सब स्पेस दिखाना है। तो जैसे याद करो कि द इंटरसेक्शन ऑफ टू सब रिंग इज आल्सो ए सब रिंग, प्रूव कराए थे, ठीक है। सेम वैसे प्रूव करना है यहाँ पे। चलो देखते हैं, प्रूव करते हैं। प्रूफ, कंसीडर, मानकर चल रहे हैं कि दो वेक्टर सब स्पेस है किसी वेक्टर स्पेस का। कंसीडर W1 एंड W2 आर टू सब स्पेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस, Consider W1 and W2 are two subspace of a vector space V over F, ठीक है। देखिएगा, मानकर चलना है फॉर एवरी AB बिलोंग्स टू फील्ड, दो फील्ड के एलिमेंट्स ले रहे हैं, एंड XY बिलोंग्स टू W1, ठीक है, एंड W2, दो AB फील्ड के एलिमेंट है और XY W1 में के भी बिलोंग है और W2 में, ठीक है। तो ये क्या इंप्लाई करेगा, AX प्लस BY ये कहाँ बिलोंग करेगा, W1 एंड W2 में, क्योंकि सब स्पेस की जो सेकंड थ्योरम्स है नेसेसरी एंड सफिशिएंट, कि अगर AB फील्ड का एलिमेंट है, XY W का एलिमेंट है, तो AX प्लस BY क्या होगा, W में जाएगा। तो यहाँ से XY अगर W1 का एलिमेंट है, XY W2 का एलिमेंट है, AB फील्ड का एलिमेंट है, तो AX प्लस BY W1 में भी जाएगा और W2 में भी जाएगा, ठीक है। नाउ सिंस देखना ध्यान से, सिंस जीरो बिलोंग्स टू, अब वही कह रहा है, जीरो एलिमेंट W1 में जाएगा एंड जीरो एलिमेंट कहाँ जाएगा, W2 में जाएगा। ये W1 में जा रहा है, ये W2 में जा रहा है, तो इनके इंटरसेक्शन में भी जाएगा, तो इनके इंटरसेक्शन में भी जाएगा, इनके इंटरसेक्शन में भी जाएगा, ठीक है, पक्का इनके इंटरसेक्शन में जाएगा। दैट मीन्स इनका इंटरसेक्शन में एक एलिमेंट तो है, जीरो एक एलिमेंट है, इनका इंटरसेक्शन क्या है, खाली तो नहीं है, मतलब इम्पटी नहीं है, नॉट इम्पटी, ठीक है, इनका इंटरसेक्शन इम्पटी तो नहीं है। अब देखना, फॉर ऑल कोई भी AB अगर फील्ड का एलिमेंट्स ले रहा है, AB बिलोंग्स टू फील्ड एंड XY दो एलिमेंट W1 इंटरसेक्शन W का ले रहे हैं, तो हमको क्या दिखाना है, AX प्लस BY W1 इंटरसेक्शन W2 में जाए, ठीक है। चूँकि AF फील्ड में बिलोंग कर रहा है, AB फील्ड में बिलोंग कर रहा है, एंड XY देखो W इंटरसेक्शन W2 में जाएगा, तो ये कहाँ जाएगा, W1 एंड W2 में। तो अभी AB बिलोंग्स टू फील्ड XY W1 W2, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखो ये वाले कंडीशन से, तो AX प्लस BY कहाँ बिलोंग करेंगे, W1 एंड W2 में। देखो AX प्लस BY W1 में भी जा रहा है, AX प्लस BY W2 में भी जा रहा है, तो इनके इंटरसेक्शन में भी जाएगा, बिल्कुल W1 इंटरसेक्शन W2। तो दिस इम्प्लाई दैट, यहाँ से क्या कहेंगे कि हैंस W1 इंटरसेक्शन W2 इज
सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस V ओवर F। लिख लीजिए। फिर समझा देते हैं, लिखिए, लिख लीजिए, फिर समझा देते हैं। लिखिए आप। लिखिए। अब हम लोग देखो, इंटरसेक्शन ऑफ टू सब स्पेस बनाएगा, बट यूनियन ऑफ टू सब स्पेस नीड नॉट बी ए सब स्पेस। अब यूनियन वाला भी पढ़ेंगे, ठीक है, कि यूनियन दो सब स्पेस रहे, उसका यूनियन जरूरी नहीं कि वो भी सब स्पेस हो, ठीक है। इंटरसेक्शन तो बन जाएगा, लेकिन यूनियन नहीं कह सकते।
चलिए, इंटरसेक्शन वाला हो गया, अब यूनियन वाला देखते हैं। यूनियन क्या करता है? थ्योरम। थ्योरम, द यूनियन ऑफ टू सबस्पेस, द यूनियन of two subspace, the union of two subspace of a vector space, of a vector space over F, over field V of a vector space V, as a vector space V, vector space V over field F। कोई भी एक वेक्टर स्पेस है, उन दो सब स्पेस का यूनियन जरूरी नहीं कि हमेशा यूनियन हो। इज नॉट नेसेसरली, ये सब स्पेस इज नॉट नेसेसरली ए सब स्पेस, द यूनियन ऑफ टू सब स्पेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस V ओवर F इज नॉट नेसेसरली ए सब स्पेस। ठीक है, प्रूफ देखिएगा, बहुत आसान है प्रूफ, कुछ है नहीं। प्रूफ करना है कि दो सब स्पेस इन जनरल जरूरी नहीं कि उनका यूनियन भी सब स्पेस हो। देखो, कंसीडर एक सब स्पेस W1, देखिएगा अभी पीछे जो हम लोग प्रूफ करवाए हैं, x1 x2 0, जहाँ x1 x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये एक आपका सब स्पेस बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा। और W2 ये भी क्या होगा, देखिएगा ध्यान से, W2 जो होगा 0 x2 x3 बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये भी क्या होगा, एक सब स्पेस बनाएगा। ठीक है, R सब स्पेस ऑफ R3 ओवर R, ये दोनों क्या होंगे, दोनों तो सब स्पेस हैं, बट W1 यूनियन W2 इज नॉट ए सब स्पेस, इज नॉट ए सब स्पेस, बिकॉज, क्यों नहीं सब स्पेस होगा, बिकॉज देखिएगा एक एलिमेंट्स ले रहे हैं, x ले रहे हैं एक एलिमेंट 1 2 0, बिल्कुल x का जो एक एलिमेंट ले रहे हैं W1 का एलिमेंट ले रहे हैं। ठीक है, और एक y ले रहे हैं 0 3 2। ठीक है, ये बिलोंग्स टू, देखो दो एलिमेंट्स ले लिए, इनके दोनों यूनियन में जाएगा। देखो एक एलिमेंट इसका, एक इसका एक एलिमेंट, दोनों का यूनियन, ये W1 यूनियन W2 में जाएगा। कैसे, देखो इनके जो एलिमेंट्स होंगे ये दोनों कोऑर्डिनेट नॉन जीरो, और इनके जो एलिमेंट्स होंगे दोनों कोऑर्डिनेट नॉन जीरो होगा। ठीक है, बट इस के यूनियन में ऐसे भी एलिमेंट्स आएंगे, ऐसे एलिमेंट्स आएंगे, तो ये 1 2 0 एक एलिमेंट्स उठाए उनके यूनियन का, और 0 3 2 दूसरा एलिमेंट्स इन्हीं यूनियन से उठाए। ठीक है, अब देखो इनका सम क्या करते हैं, इनका सम देखो, इनका सम क्या, 1 2 0 प्लस 0 3 2, देखो क्या आएगा, 1 आएगा, 5 आएगा और 2 आएगा। ये कभी W1 यूनियन W2 में जाएंगे, कभी नहीं, क्योंकि W1 यूनियन W2 में वही मेंबर जाएंगे जिनका पहला कोऑर्डिनेट, ये लास्ट वाला 0 और पहला, बट इसमें
ये तीनों नॉन जीरो है, तो ये कभी उनके यूनियन में नहीं जाएगा। इसीलिए दो एलिमेंट का सम उसी सेट का, दो एलिमेंट का सम उसी सेट में नहीं गया, इसीलिए वो सब स्पेस नहीं बनाएगा। हैंस W1 यूनियन W2 इज नॉट ए सब स्पेस R3। लिखो, लिख लो नेक्स्ट थ्योरम। लिखिए आप, दो यूनियन ऑफ टू सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस ऐसे भी देख सकते हैं। एक सेकंड, हम यूनियन में क्या आएंगे, एलिमेंट किस तरह के आएंगे बता दें। जैसे देखिएगा ये डज नॉट, जैसे देखो W1 में जो एलिमेंट्स आएंगे वो ऐसे फॉर्म में होंगे। देखो 1 2 0, मतलब जो भी एलिमेंट्स आएंगे 2 1 0, ये लास्ट वाला जो कोऑर्डिनेट है सबकी जगह 0 हो गया। और W2 एक एलिमेंट्स ऐसे भी होंगे 0 3 2 0 5 2, इसमें पहला कोऑर्डिनेट वाला 0 होगा। तो इनके यूनियन में ये भी आ जाएगा, ये भी। तो इनके यूनियन का दो एलिमेंट्स उठाए हैं, कौन सा, ये और ये, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग पहले प्रूव कर चुके हैं। आप लोग को एग्जांपल में कराए थे कि जो ऐसे सेट दिए हैं वो सबसेट है किसके, R3 के, और वो क्या बनाएंगे, सब स्पेस फॉर्म करेंगे। तो यहाँ से दो सब स्पेस मिल गए, कौन कौन सा, W1 एंड W2 आर बी द टू सब स्पेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस V ओवर फील्ड। यहाँ वेक्टर स्पेस क्या दिया, R3, और फील्ड क्या दिया, R। अब इनका यूनियन आप लोग को दिखाना है कि जरूरी नहीं कि वो हमेशा सब स्पेस फॉर्म करे, उसके लिए काउंटर एग्जाम्पल चाहिए। तो इसके लिए काउंटर एग्जाम्पल यहाँ हम ले लिए, काउंटर एग्जाम्पल। ठीक है, काउंटर एग्जाम्पल क्या होता है कि डिस्कार्ड करता है कि बताइए अगर आप किसी चीज़ को गलत ठहराते हैं या किसी चीज़ को आप गलत साबित करते हैं तो उसके लिए हमको एग्जाम्पल दीजिए कि हाँ गलत है। तो उसके लिए एग्जाम्पल x बराबर 1 2 0 और y बराबर 0 3 2, ये उन दोनों यूनियन का एलिमेंट्स उठाए हैं। पक्का, अब अगर ये दोनों यूनियन का एलिमेंट है और ये सब स्पेस फॉर्म करेगा तो इनका सम भी कहाँ जाना चाहिए, इनके यूनियन में जाना चाहिए। ठीक है, तो हम दो एलिमेंट्स उठा लिए x प्लस वाई। अब x प्लस वाई एक इस एलिमेंट एक इस फॉर्म में, तो दोनों का सम देखो, उन दोनों का सम क्या होगा, फर्स्ट 1 प्लस 0 1 2 प्लस 3 5। अब देखो जो भी एलिमेंट्स है तीनों नॉन जीरो है, मतलब ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, उनके यूनियन में या तो लास्ट वाला नॉन जीरो या तो पहला वाला जीरो, ऐसे एलिमेंट्स आएंगे। इसीलिए ये जो एलिमेंट्स x प्लस वाई जो मिला वो W1 यूनियन W2 में नहीं बिलोंग करे। अगर दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट किसी सेट का उठाएं और उनका सम उसी सेट में ना बिलोंग करे तो वो क्लोज ही नहीं हुआ, दैट मींस वेक्टर सब स्पेस फॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, और सिंपल सा था, तो लिख लो आप लोग, लिखो।